उम्मे दर्दा ही नरेट करती हैं, कहती हैं कि मुझे अबू दर्दा ने एक दफ़ा कहा, इज़ा ग़ज़ब्तु फ़रद्दीनी, कि अगर तुम देखो कि मैं गुस्से में हूँ, जस्ट ट्राई टू मेक मी हैप्पी, व इज़ा ग़ज़िब्ति रद्दैतुकी, और जब मैं देखूँ कि तुम गुस्से में हो तो मैं इंशाल्लाह तुम्हें खुश करने की कोशिश करूँगा। दिस इज़ हाउ दिस रिलेशन इज़ गोइंग टू वर्क। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज होता क्या है कि nobody is willing to give up their right। हस्बैंड भी चाहता है कि मुझे कंप्लीट राइट्स मिलें और वाइफ्स भी चाहती हैं कि मुझे कंप्लीट राइट्स मिलें। कोई अपना राइट जो है, अपना हक छोड़ना नहीं चाहता। हस्बैंड कहता है कि अच्छा, अगर मैंने इसका इतना ख्याल रखा है, नान नफके का, रिहाइश का, कपड़े का, सब कुछ, तो मुझे भी वैसी ही फैसिलिटी चाहिए। ये हमें समझ लेना चाहिए, ना मर्द परफेक्ट है ना औरत परफेक्ट है। प्रॉब्लम्स आएंगी और वो घराना तब ही चलता है जब अपना आप हक छोड़ते हैं। थोड़ा सा लोगों को एक कुशन देते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आज नमक ज्यादा है कल को ठीक हो जाएगा। एटलीस्ट ट्राई टू अप्रिशिएट। अगर उसने 2 घंटे लगा के 3 घंटे लगा के खाना पकाया है, उसने मेहनत की, एटलीस्ट ट्राई टू अप्रिशिएट दैट एंड इट विल गिव यू वंडर्स। अगर आप अपनी वाइफ की तारीफ कर लेते हैं ना, तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी बड़ी अच्छी तरीके से गुजरेगी। एंड सेम गोज फॉर द वाइफ्स एज वेल, कि अगर आपका खावन सुबह से मेहनत करता है और थका हुआ अगर घर आता है और मंथ एंड हो चुका है और अब सैलरी भी जो उसकी अकाउंट में आ गई है और आप अभी से पूछना शुरू कर देते हैं कि जी अच्छा सैलरी अब आपने कहाँ कहाँ खर्च करनी है। देखिए, उस फैमिली मेम्बर को आपने सैलरी नहीं देनी। आपने सैलरी जो है, इतना पोर्शन जो है ज़रा संभाल के रखना, ये काम है हमारे लिए। यू हैव टू गिव रूम टू योर स्पाउसेस और अपना हक छोड़ना सीखें, तो इंशाल्लाह जो ज़िंदगी है, घराना है, वो आगे चलने में इंशाल्लाह आसानी होगी।